गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होगी वह सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट थर्ड क्लास 8 की बुक्स की है। आज हम चैप्टर 2 और 3 में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आपका आज किया गया परिश्रम ही कल आपकी पहचान बनाएगा। तो आज पहचान बनाने के लिए परिश्रम करना अनिवार्य है। आप परिश्रम करिए, मेहनत अभी से शुरू करिए, जो आपकी पहचान होगा, सफलता होगी। अपना जो सेकंड चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता, अर्थात धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। इस धर्मनिरपेक्षता में राज्य न तो किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही विरोध करता है। राज्य की दृष्टि से सभी समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं। धर्म के मामले में अगले अपना चैप्टर थर्ड संसद तथा कानूनों का निर्माण। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इसी की परिणति 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी, अर्थात सभी वयस्कों को वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया, लेकिन कुछ हद तक लोगों को दे दिया गया। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो चुनाव किए जाते हैं इलेक्शन, उनमें एक मशीन प्रयोग में लाई जाती है, उसे ईवीएम कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे 2004 के आम चुनावों में पूरे देश में प्रयोग में लाया गया। इससे क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ों को कटने से लाभ हुआ है। संसद, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहते हैं। अर्थात जो जनता द्वारा एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद भी कहते हैं, उनको सामूहिक रूप से संसद कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट, सरकार गवर्नमेंट। विभिन्न विभाग व मंत्रियों को शामिल करके सरकार कहा जाता है और संसद सरकार को नियंत्रित करती है। मंत्री जैसे आपने सुना होगा, मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संसद, संसद देश की, हमारे देश भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है, अर्थात कानून निर्मात्री संस्था है। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निचला सदन या निम्न सदन कहते हैं। जो राज्यसभा होती है उसमें 545 सदस्य हैं, 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, जो संसद का तीसरा अंग है। संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और जो लोकसभा है उसमें 545 सदस्य हैं। इनमें से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। लेकिन आगे हम इसके बारे में नीचे चर्चा करेंगे। 2 सदस्यों को अब मनोनीत करने का जो कानून था उसमें संशोधन कर दिया गया है। जो राज्यसभा है उसके जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नीचे लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। यहाँ पर संसद के अंग कितने होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा, राज्यसभा। जो राज्यसभा है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और जो लोकसभा है वह जनता का प्रतिनिधि सदन है। अगले नेक्स्ट पॉइंट, संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है उसकी लोकसभा अध्यक्ष करता है।
अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 104वें संविधान संशोधन 2019 को 25 जनवरी 2020 को लागू किया गया। इसमें 2 प्रावधान किए गए। कितने प्रावधान किए गए? 2। नंबर 1, पहला, SC/ST जो आरक्षण को पहले पूर्व में 70 वर्ष के लिए था, अब इसे 80 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। एंग्लो इंडियन के आरक्षण जो लोकसभा और विधानसभा में समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के जो लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य करता था 2। एंग्लो इंडियन वे लोग होते हैं जिनके पूर्वज या दादा परदादा किसी यूरोपीय देश, इंग्लैंड अर्थात अन्य देश, यूरोपीय देश के थे और वो यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता था, अर्थात वो भारत में निवास कर रहे हैं। पिता की ओर से वे विदेशी यूरोपीय थे, लेकिन भारत में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। संसद सत्र में सबसे पहले जो काल होता है वह प्रश्न काल होता है। इसमें संसद के जो विभिन्न मंत्रियों हैं उनसे प्रश्न पूछ के सांसद संसद पर जो सरकार है उस पर नियंत्रण रखते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, इसे 2005 में पेश किया गया जो और 2006 में लागू कर दिया गया। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है। इसका जो मसौदा तैयार किया गया वह वकीलों, समाज वैज्ञानिकों और कानून के विद्यार्थियों अर्थात लॉ के जो विद्यार्थी संगठन है उसका नाम है लॉयर्स कलेक्टिव के द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। साथियों, आज का जो अपना सेशन है यही खत्म होता है। अगर PDF प्राप्त करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं और पिछले अध्याय देखने हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।